हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो रिलेट करेगा 3.1 एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वैसे हम लोग का चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब जोड़ों की बात करना था। लेकिन पहले जोड़ों की बात करने से पहले हम लोग को सीखना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या कहता है एक्चुअल में, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसको उस कॉन्सेप्ट को उठाकर एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर लिखा हुआ है तो उसका जनरल फार्मूला जो होता है ax प्लस by बराबर c लिखा होता है। दुनिया में कोई भी जनरल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ax प्लस by बराबर c, ठीक है। तो इससे हमको क्या नॉलेज मिलता है? तो नॉलेज ये मिला कि जो a और b है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कहना पड़ेगा a एंड b कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। ये कभी भी जीरो नहीं होंगे। अगर मान लो कि जीरो हो गए, गलती से जीरो हो गए, तो उस कंडीशन में एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। समझने के लिए क्या उठाते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर 3 है, तो इक्वेशन में रखने पर 2x प्लस by बराबर, सॉरी by नहीं, b की जगह हम लोग को क्या रखना है, 5y बराबर 3। समझ में आया? तो ये जो बना है आपके पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब 1 डिग्री, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक x एक y, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा करते हैं हम लोग। तो दूसरे एग्जाम्पल में a की वैल्यू हम लोग रखते हैं a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 7 और c बराबर 9, ये रखा हुआ है। यही वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस b की वैल्यू 7 है, तो 7y बराबर क्या हो गया, 9। तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर मतलब पावर 1 और 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक x एक y। और भी एग्जाम्पल से ही हम लोग को फील होगा कि एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग कि सपोज a बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है b बराबर 3 और c बराबर 8, ऐसे लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में रखते हैं a की वैल्यू 0, तो 0 इंटू x प्लस b की वैल्यू 3y बराबर क्या, 8। तो यहाँ से क्या आया, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचा क्या, 3y बराबर क्या आया, 8। इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन एक ही वेरिएबल इसमें है। क्योंकि अगर ध्यान सुनिएगा, एक लाइन मैंने लिखा है कि a एंड b कैन नॉट बी जीरो। अगर ये जीरो होते हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ध्यान देखिए, क्या ये इसमें 2 वेरिएबल है, तो आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है। एक और करके देखते हैं भाई एग्जाम्पल, कि यदि a बराबर 0 हो गया और b बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट बी जीरो, तो दोनों को जीरो कर लेते हैं।
फिर देखते क्या होता है। और c बराबर हमने बोल दिया 2, तो इक्वेशन पर रखने पर हुआ 0x प्लस 0y बराबर क्या 2। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 प्लस 0 को ऐड करने पर 2 आएगा? क्या 0 इक्वल टू कभी 2 आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब अगर a और b 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसके बाद क्या बात करेंगे कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसको वेरीफाई अगर ग्राफिकली मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन है, अपने से हम लोग एक इक्वेशन माने हुए हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, अगर आप x की वैल्यू, ध्यान देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 3 आएगी। अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू 3 आएगी। इस इक्वेशन पर रखने पर ये मान आ रहा है, ठीक है, ये आएगा। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि इसका ग्राफ आप बनाइए, अगर आप इसका ग्राफ बनाइए, ध्यान सुनिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये आपके सामने ग्राफ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 एरो हो गया, 1 2 3 4 एरो हो गया, 1 2 3 4 एरो, 1 2 3 4 5 एरो, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये माइनस ये प्लस में रहता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मुझे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखनी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखनी है तो 1 2 3 तो यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट समझ में। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 रखनी है तो यहाँ पर आएगा। ये समझ में। तो 2 पॉइंट मिला ना। तो 2 पॉइंट में अगर मैं इससे एक लाइन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, लाइन खींचता हूँ जो इससे पास आउट करके जाए, ठीक है, इससे क्या हो, पास करके जाए, ठीक है, इससे क्या हो, पास करके जाए। चलो अपने हाथ से ही खींच लेते हैं हम लोग, इससे पास करके जाए, ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन जाएगी। अब इस लाइन से हमको क्या नॉलेज मिलता है, इस लाइन से हम लोगों को क्या पता चलता है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट जो है वो 3,0 है, और ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे 0,3 है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि ये इक्वेशन है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है, यदि ये वाली इक्वेशन अगर इसमें पुट करते हो, यदि x की वैल्यू 0 रखते हो, तब y बराबर क्या आएगा, 3। तो y बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया कि नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ग्राफ को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस ग्राफ का सॉल्यूशन है कि नहीं, इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका ये सॉल्यूशन है ना। अगर ये इसको वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इस वाली लाइन ऑफ इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सेम इसी प्रकार अगर इस पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक है, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 3। अगर मान लो x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रखते हैं, प्लस y बराबर कितना आया है 3। तो यहाँ से
y बराबर कितना आया 3 माइनस 3, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू जो 0 आ रही है, ये भी इस लाइन ऑफ इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये दोनों पॉइंट जो हैं इस लाइन ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इस लाइन पर, ध्यान सुनिएगा, इस लाइन पर आप बहुत सारे ऐसा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो, ऐसा पॉइंट बना सकते हो। हर एक पॉइंट पर इस लाइन का, लाइन ऑफ इक्वेशन का हर पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इस लाइन पर ये दोनों क्या है, पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, तो इस लाइन पर जो पॉइंट लाई कर रहा है उस इक्वेशन को ये दोनों वेरीफाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पर मुझे क्या पता चला, आप लोगों को क्या पता चला कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जितना पॉइंट आएगा वो इस लाइन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इतना समझ में? मतलब कोई भी ग्राफ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और उस लाइन ऑफ इक्वेशन पर जितने पॉइंट होंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर होगा तभी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ पाएंगे। तो यह लाइन हमको क्या बताया कि अ पेयर ना, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ax प्लस by बराबर c हैव इन्फिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाया जाए और उस पर लाखों पॉइंट अगर आ रहे हैं या इन्फिनिटी पॉइंट आ रहे हैं तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग को ये मेन हेडिंग पढ़ना है कि पेयर, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो समझ में आ गया, इस बार पेयर बनाना है। मतलब पहले लाइन सिर्फ एक था, अब लाइन कितनी होगी, 2 होगी। जैसे देखो बच्चों, क्या करना है कि अब हम लोग को एग्जाम्पल ऐसा उठाना है कि जिसमें 2 इक्वेशन इन्वॉल्व हो। कितने इक्वेशन, 2। तो पहला लाइन L1 लिखते हैं हम लोग। L1 जो लाइन है, a1x प्लस b1y बराबर c, ये पहली लाइन हो गई। और एक लाइन मैंने L2 लिखा हूँ, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये c1, ठीक है। ये आपके पास 2 लाइन ऑफ इक्वेशन है। अब पॉसिबल ऑफ चांसेस क्या बनेंगे जब ग्राफ आप सॉल्व करोगे, तो ग्राफ में चांस क्या बनेगा, या तो ग्राफ आपको क्रॉस मिलेंगे, या तो आपको ग्राफ जो होगा वो एक दूसरे को काटती हुई मिलेगी, ठीक है। या जो ग्राफ होगा वो आपको कैसा मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर मिल सकता है, कोइंसाइड मिल सकता है,
ठीक है, ऐसे करके मिल सकता है, या ग्राफ आपका इस तरीके से पैरेलल भी मिल सकता है। ठीक है, पैरेलल मिल सकता है, मतलब आपको ग्राफ, मतलब अगर कोई लाइन L1 L2 दिया हुआ है तो कंडीशन क्या बन सकता है ग्राफ का, या तो ये इंटरसेक्शन करेंगे, या तो ये इंटरसेक्टिंग करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, या तो को इंसिडेंट हो जाएंगे, या तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, 3 केस पॉसिबल है। अब तीनों केस के पॉसिबिलिटी में आप चेक करोगे कि मुझे सल्यूशन कितने मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटो है सल्यूशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं, पॉइंट हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड वाले लाइन पर L2 पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये L1 है, ये L2 है ना, कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। लेकिन ये बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ में 1 कॉमन पॉइंट है। ध्यान सुनो, 1 कॉमन पॉइंट है। तो जितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे दो लाइन में, जितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे उसके उतने ही सल्यूशन। तो इसका मतलब 1 कॉमन पॉइंट मतलब 1 सल्यूशन, इसलिए इसमें क्या होगा, इसे बोला गया यूनिक सल्यूशन। क्या बोला गया? यूनिक सल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया, 1 कॉमन पॉइंट होने की वजह से क्या हो गया, यूनिक सल्यूशन हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले ग्राफ में आते हैं। दूसरा वाला ग्राफ हम लोग को क्या सिखा रहा है, सिखा रहा है कि ये लाइन L2 है और ये लाइन L1 है और L1 L2 के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो ध्यान सुनो, यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। दूसरे वाले पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे वाले पे बात करते हैं तो दूसरे वाले पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दो लाइन अगर को इंसिडेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है जस्ट, तो ऐसे कंडीशन पर मेनी कॉमन पॉइंट मिलेगा, मेनी कॉमन पॉइंट। जब मेनी कॉमन पॉइंट मिलेगा तो इसका मतलब सल्यूशन भी इनफाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट सल्यूशन मिलेगा। मतलब जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल को इंसिडेंट कर ले जाएं तो ऐसे कंडीशन पर आपको इनफाइनाइट सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले लाइन पर, थर्ड केस में। यहाँ पर देखो 1 2 यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, बहुत सारे इस पर, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट, दूसरे वाले लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट। लेकिन L1 और L2 में कोई ऐसा कॉमन पॉइंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, मतलब एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों लाइन में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं बना गया जिसमें वो आपस में मिलते हो, इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब
याद क्या करना है आपके, ये तो समझ में आ गया यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन कब होगा। बोला जाता है कि जो जिनके सोल्यूशन निकलते हैं, जिन भी ग्राफ के सोल्यूशन निकलते हैं उनको कंसिस्टेंट बोला जाता है। जिनके सोल्यूशन होते हैं उन्हें किस में रखा गया, कंसिस्टेंट में, और जिनके सोल्यूशन नहीं होते उन्हें इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ से हमें ये पता चला कि ये दोनों ग्राफ से हम लोग को ये नॉलेज मिला कि ये दोनों के दोनों सोल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन ऑफ द कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इस ग्राफ से आपको सोल्यूशन नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसे हम लोग सोल्यूशन ऑफ द इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहले वाले एक्सरसाइज में आपको पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्राफ तीनों क्लियर होगा और तीनों ग्राफ में आपको ये पता चल गया होगा कि कब नो सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, कब इसके वन सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y = 6 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन है, इसको चेक करना है ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। चलिए, ग्राफिकली मेथड सॉल्व करने जैसे ही करेंगे हम लोग को सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पहले दो बॉक्स बना लेता हूँ, एक बॉक्स यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ पर, दो बॉक्स बन गया। दोनों बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिखेंगे x और y की। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y। इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, तो पहला वाला इक्वेशन बता रहा है कि x + 3y = 6 और दूसरा वाला इक्वेशन बता रहा है 2x - 3y = 12। ध्यान से देखिएगा ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो y की वैल्यू 3 2 = 6 मिलेगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर y की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। अगर नहीं आता तो वैल्यू आप साइड में रख के सॉल्व करोगे। ठीक, अब इसमें आते हैं, यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो y की वैल्यू -4 मिलेगी। क्या मिलेगी, -4 मिलेगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, ये वाली वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। आपको इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बोला गया है कि चेक करना है ग्राफिकली मेथड से। किसे चेक करना है, ग्राफिकली। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये है हम लोग का ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग को लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, एरो दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 पर एरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, फिर एरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पर एरो होगा। ठीक है, ये ग्राफ है। अब ग्राफ में हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहला लाइन ऑफ ग्राफ बनाते हैं। पहला लाइन देखो, L1 ये है, ये क्या है, L1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। x की वैल्यू 0, ध्यान सुनो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 1 2, एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, सबको दिख रहा है। ठीक, x की वैल्यू जब 6 थी तो y की वैल्यू 0 थी, तो 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट सबको क्लियर। यहाँ से अगर लाइन को हम लोग मैच करते हैं,
लाइन को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये लाइन आपको ऐसे, ठीक है, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? ठीक। ये किसका ग्राफ है? तो L1 है। ये कौन है? L1 है। अब L2 की बारी है। किसकी बारी है? L2 की। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -4 होगी। तो 1 2 3 4 माइनस में आते हैं, तो ये हो गया आपका -4, ठीक है, ये हो गया -4, एक पॉइंट हो गया। फिर बोला है x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, ये इसी पर आ गई, देखो ये फिर से इसी पर आ गया, मतलब एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अगर इसको आप मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे तो ये आपको इस तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा है। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन अगर लिखा जाए, लाइन ऑफ इक्वेशन लिखा जाए तो ये है आपका x + 3y = 6, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है। और ये है लाइन ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 12, ये दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन है। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ग्राफ एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये दोनों कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोगों के पास ये पॉइंट बता रहा है कि वन कॉमन पॉइंट, ध्यान सुनना, वन कॉमन पॉइंट। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसके कितने सॉल्यूशन? तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। और वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो कौन सा सॉल्यूशन है? तो आप बोलोगे ये सॉल्यूशन जो है वो 6,0 पर मिलना है, क्योंकि ये आपका 0,-4 है और ये आपका 0,2 है, ठीक है। तो 6,0 पर ये वेरीफाई कर गया, ठीक है। मतलब ग्राफिकली मेथड से अगर सॉल्व किया गया तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राफिकली मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। बोला हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। मतलब आपको बताना है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन है। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है वो भी सॉल्व किस प्रकार से करना है? ग्राफिकली मेथड से। तो तरीका वही है, सबसे पहले आप ब्लॉक बनाओगे। आप क्या करोगे? ब्लॉक बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक 2 तैयार हो गया, ठीक। चलो, इतना समझ में आया सबको? तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें x, इसमें y, इसमें x, इसमें y, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है? 5x - 8y + 1 = 0। एक इक्वेशन आपके सामने ये है। दूसरा इक्वेशन है 3x - 24/5 + 3/5 = 0। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि क्या मिलता है, ठीक है। चल, आपके पास ये इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखो, इधर सॉल्व करें फिर रिलेट करेंगे। 5x - 8y + 1 बराबर अगर 0 है, अगर x की वैल्यू 0 करते हो तो -8y + 1 = 0। तो इसका मतलब y
-8y बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1/8 आ गया। इसका मतलब यदि x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 1/8 आती है। क्लियर है? अब यही चीज़ मान लेते हैं y 0 हो जाता है, तो इसका मतलब 5x + 1 बराबर क्या आएगा 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1/5 आएगी। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -1/5 आए। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा हम लोग को, 3x - 24/5, यहाँ पर y हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, y + 3/5 बराबर कितना है 0। नीचे क्या दिख रहा है 5 ना, तो पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15x - 24y प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो 5x - 3 8y + 1 बराबर क्या आ गया 0। एक चीज़ नोटिस करो, आप लोग ध्यान से इसको देखो, आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये लाइन ऑफ इक्वेशन L1 है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है L2 है, तो ये हूबहू L1 की जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो मैं इस वाले इक्वेशन को मैं 3L1 के बराबर मान सकता हूँ कि नहीं। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब कि जो L2 है वो 3L1 के बराबर है, 3L1 के बराबर है। तो जब भी ऐसा केस मिले कि L1 n गुना है समथिंग, या तो ऐसे मिले कि L2 n टाइम है L1 के, या ऐसे मिल जाए L1 ठीक है n टाइम है L2 के। अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन मिलता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वह सल्यूशन कौन सा सल्यूशन कहलाएगा, इनफाइनाइट सल्यूशन कहलाएगा, इनफाइनाइट सल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में? तो यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर L1 n टाइम हो L2 के, तब ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करके मैं प्रूफ भी करने जा रहा हूँ कि ये, ठीक है, 3 को हम लोग उस साइड करते हैं। ध्यान सुनो, अगर हम 3 को उस साइड करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 5x - 8y + 1 बराबर 0/3। इट मीन्स इक्वेशन जो बन के आएगा वो 5x - 8y + 1 बराबर 0 आएगा। सेम पिछली की तरह अगर सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो इसका मतलब 0 रखने पर वैल्यू 1/8 आएगी और y 0 रखने पर -1/5 आएगी। करेक्ट है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ को प्लॉट करते समय आप क्या करेंगे, ग्राफ बना, ठीक, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस, ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ पर हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ तैयार है। अब ग्राफ में हम लोग को पॉइंट की बात करनी है। किसके पॉइंट की बात करनी है, पॉइंट देखते हैं 0 और 1/8। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/8। y की वैल्यू 1/8 मतलब यहीं पर आएगा लगभग में, मैंने बताया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नंबर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर हो गया। दूसरा बोला है 0 और -1/5, 0 और -1/5, तो y 0 होना चाहिए, माइनस ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब लाइन अगर ड्रॉ करोगे आप तो लाइन आपका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, लाइन आपका इस तरीके से जाएगा ग्राफ में।
ठीक है, ये तो पहले ग्राफ का था, ये मान लेते हैं ये किसका है L1 का, ये किसका है L1 का। अगर आप L2 को ध्यान से देखें तो एकदम सेम है कि नहीं। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये भी ग्राफ आपका क्या होगा, L2 L1 के पैरेलल ही चला जाएगा और ये हो गया L2, ठीक है, सॉरी कोइंसाइड हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो ये ग्राफ आपका किसका है 2। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आया? ठीक है, इसमें बात करें हम लोग तो कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्या क्या कंडीशन होता है। तो पहला, यदि लाइन L1 और L2 दिया हुआ है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्रॉस बनेगा, ठीक है, और क्रॉस बनेगा तो यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर दो लाइन ऑफ इक्वेशन दो ठो दिया हुआ है और उसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो उस कंडीशन पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, कोई ऐसे कंडीशन पर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। जब लाइन L1 L2 में A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो उस कंडीशन पर दो लाइन क्या होते हैं, आपस में पैरेलल चले जाते हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। आप इसी के आधार पर क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट लगाना सीख लिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो फिर भी आप उदास मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के आधार पर हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।